नमस्कार बच्चों, आज की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम गुजरात की सैर इस पाठ का दूसरा वीडियो देखेंगे। पिछले वीडियो में पार्ट 1 में हमने पढ़ा है कि शिवानी उनकी सहेली स्नेहा को पत्र लिखती है और पत्र में कहती है कि वह अपने भाई के साथ दशहरे की छुट्टियों में उनके नाना जी के घर गुजरात गई थी और वहाँ पर नवरात्रि का त्योहार बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। तो वहाँ पर नवरात्रि के समय मेले भी लगते हैं बहुत जगह पर, और उनके नाना जी ने पहले दिन ही उनको मेला देखने के लिए या मेला घुमाने के लिए लेकर गए थे। और वे मेले में पहुंचकर देखते हैं कि गुजरात का गरबा नृत्य चल रहा था और बहुत ही सुंदर था। गरबा देखने के बाद शिवानी ने भी वहाँ के वेशभूषा में पहनकर, यानी वहाँ के कपड़े, वहाँ का ट्रेडिशनल कपड़े पहनकर वहाँ एक गरबा नृत्य देख रही थी। और वहाँ के लोगों का पहनावा, यानी वेयरिंग द ड्रेसेस, वहाँ का द रहन सहन, वहाँ के कपड़े वो कुछ राजस्थानी जैसा लगता है। राजस्थान, यानी मैंने बताया था कि पिछले वीडियो में गुजरात के बाजू में जस्ट बिसाइड द गुजरात यू हैव राजस्थान। सो ये राजस्थान और गुजरात की जो ट्रेडिशन होता है, कल्चर होता है, थोड़ा मिलता जुलता है। दे आर ऑलमोस्ट सेम, दे बोथ द स्टेट्स का थोड़ा कल्चर मिलता जुलता है, ये हमने पढ़ा है। तो ये राजस्थान जैसा लगता है। तो लड़कियों ने गागरा और चोली, ये जो गरबा नृत्य करने के लिए लड़कियों ने ट्रेडिशनल ड्रेस पहना था और वो था गागरा और चोली। ये कौन सा ड्रेस है हमने पिछले वीडियो में देखा है। और लड़के, उनका भी एक विशेष पोशाक होता है और उसका नाम है चोरनो और कादियो। ये पहनकर ये गरबा नृत्य करते हैं। तो ये नृत्य देखने के बाद इन्होंने मेले में खाने के लिए एक होटल में पहुंच गए, क्योंकि बिना खाना खाए पिए मेले का मज़ा नहीं आता। तो नाना जी ने इन लोगों को होटल में लेकर गए। तो आगे की पाठ को हम, या आगे की कहानी को हम पढ़ेंगे इस वीडियो 2 के द्वारा। वहाँ पर हमने गुजराती थाली का स्वाद चखा। यहाँ का खाना नमकीन भी लगता है और इसमें मीठापन का स्वाद भी आता है। यहाँ पर हमने थेपला, खांडवी और ढोकला भी खाया। तो ये लोग होटल में जाने के बाद गुजराती थाली का ऑर्डर दिया। जैसे हम भी यहाँ पर हैदराबाद में अगर हम होटल में जाते हैं तो हम साउथ इंडियन थाली ऑर्डर करते हैं, और हमारे साउथ इंडियन थाली में मेन इंग्रेडिएंट सांबार, रसम और 2-4 प्रकार के सब्जियां, फिर दही और चावल, पूरी, अचार, ये सब हमारे साउथ इंडियन थाली में मिलते हैं। तो वैसे ही वहाँ पर भी गुजराती थाली होती है। तो ये लोग वहाँ पर गुजराती थाली का ऑर्डर किया, और वो खाना जो इन्होंने उस होटल में खाना खाया था वो थोड़ा नमकीन लगता है। इट्स इज लिटिल खारापन, यानी लिटिल सॉल्टी फूड, एंड इट्स सॉल्टिश मीन्स इट्स नॉट, थोड़ा सॉल्टी भी लगता है और थोड़ा मीठापन, थोड़ा स्वीटनेस भी है। तो उसके खाने में थोड़ा स्वीटनेस और थोड़ा सॉल्टनेस भी है ये गुजराती थाली के खाने में। और यहाँ पर हमने गुजराती थाली में क्या क्या खाए यहाँ पर दिया है। यहाँ पर हमने थेपला इज वन काइंड ऑफ चपाती, और यू कैन कॉल इट पराठा, विच इज मेड विथ मसाला एंड वन लीफी वेजिटेबल कॉल्ड मेथी। यू नो व्हाट इज मेथी, नो चिल्ड्रन? सो ये मेथी के पत्तों से, ग्रीन वेजिटेबल से ये चपाती बनाया जाता है। इसको हम थेपला कहते हैं। थोड़ा मसाले भी इसमें ऐड करते हैं। फिर दूसरा है खांडवी ये बेसन से बनता है। बेसन मीन्स ग्राम फ्लोर, चना का जो दाल होता है उससे जो आटा बनाते हैं उसको ग्राम फ्लोर कहते हैं। तो ग्राम फ्लोर से बनाते हैं खांडवी को। इसको थोड़ा दही और थोड़ा नमक ये सब डाल के, थोड़ा पानी डाल के अच्छे से थोड़ा ट्रांसपेरेंट बैटर बनाते हैं। फिर उसको थोड़ा घी डालकर उस बैटर को अच्छे से पकाते हैं
जब ये थिक हो जाता है उसको एक प्लेटफॉर्म पर ऐसा दे विल स्प्रेड इट वेरी थिन लेयर, उसको काट के फिर ऐसा राउंड 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 रोल करते हैं, इसको खांडवी कहते हैं। और फिर डोकला, डोकला भी खाया। डोकला ये भी चने दाल से, ये भी बेसन से बनता है। दिस इज ऑल्सो मेड आउट ऑफ ग्राम फ्लोर। दिस इज अ स्टीम्ड फूड। ये डोकला इज अ स्टीम्ड, जैसे इडली को हम स्टीम करते हैं, ये बेसन के आटे को थोड़ा पूरे मिलाकर इसमें जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं जैसे सॉल्ट, ये सब ज़ीरा जो भी है इसमें मिलाकर थोड़ा देर रखकर मैरिनेट व्हाट यू कॉल इट, थोड़ा सोक करके फिर इसको भी इडलियों के जैसे डालते हैं। फिर बाद में ये पकने के बाद इसको तड़का डालते हैं, दे विल सीजन इट। बहुत खांडवी और ढोकले को सीजन किया जाता है। सो ये था गुजराती का थाल। बस इतना खाना खाने के बाद इसका जो केशव था वो बहुत थक गया था, ही वॉज टायर्ड। केशव तो ये थेपला है, ये नमकीन है। आई थिंक इवन स्वीट थेपला भी बनता, ये तो नमकीन है। और ये खांडवी है, ये भी बेसन से बनता या ग्राम फ्लोर से बनता। यू कैन सी सीजनिंग ऑन द टॉप एंड विद द रॉ कोकोनट ऑल्सो इज देयर ऑन द टॉप। देन आता है ढोकला, ये भी हम पूरे धनिए के पत्ते और ये सब इडली के जैसे देख सकते हैं, लाइक स्पॉन्ज टाइप नो। सो ये दिस इज ढोकला। दिस ऑल्सो इज अ स्वीट, इट्स नॉट ए स्वीट, ये भी नमकीन है। ये सब अभी हमने जो भी तीनों खानों के बारे में देखा है, तीन भी नमकीन ही है। तो ये खाना ये पूरा गुजराती थाल में मिलता है। फिर मेरा भाई अब तक चुका था। खाना खाने के बाद ही वॉज फीलिंग सो टायर्ड। भाई कौन है? भाई क्या नाम है भाई का? केशव। तो ये बहुत थक गया था, इसलिए उन लोगों को वापस जाना पड़ा मेले में। और ज़्यादा देखने के लिए ये नहीं जा पाए क्योंकि भाई बहुत थक गया था, तो घर पहुंच गए। बाद में ये खाने के बाद घर लौट गए। फिर अगले दिन नेक्स्ट दिन मेले देखने, यानी सेकेंड दिन ऑफ द नवरात्रि, वहाँ पर अगले दिन उन्होंने एक टाइम टेबल बनाया था। अगले दिन सूरज की मीठी मीठी किरणें, जो सूरज की द सनरेज जो फॉल होते हैं अर्ली इन द मॉर्निंग, सनरेज वॉट एवर कम्स खिड़की से, फ्रॉम द विंडो वॉट एवर सनरेज पीप इन टू योर रूम, ये बहुत ही हेल्दी होते हैं। दीज सनरेज आर रियली हेल्दी फॉर द स्किन एंड फॉर योर बॉडी एंड यू गेट विटामिन डी फ्रॉम दिस सनरेज। तो ये जो मीठी मीठी किरणें खिड़की से मेरे कमरे में मुझे जगाने के लिए आई। वो किरणें गिरकर when the sunlight falls when you are sleeping and that falls on your face, you cannot sleep, it's like a distraction। तो वो जगाने के लिए आए जैसा ही लग रहा था शिवानी को। आज हमारा गिर राष्ट्रीय उद्यान घूमने का कार्यक्रम था। कौन सा? कहाँ जाने का कार्यक्रम था बच्चों? गिर राष्ट्रीय उद्यान। व्हाट इज दैट राष्ट्रीय उद्यान? It is national park, national like we have in our Hyderabad, the Nehru Zoological Park. Here Gir, the name of the zoo or the name of the park where Gujarat it is called Gir. The name of that is Gir. Gir राष्ट्रीय उद्यान यानी गिर नेशनल सैंक्चुरी और नेशनल पार्क। यहाँ पर देखने के लिए कार्यक्रम बना था। तो वो लोग ठीक 11 बजे करीब, यानी ऑलमोस्ट बाय 11 दे रीच्ड, वहाँ पर पहुँच गए। 11 बजे तक वे लोग ये गिर राष्ट्रीय उद्यान में पहुंच गए। और सच में यह राष्ट्रीय उद्यान किसी घने जंगल से कम ना था। घना जंगल मीन्स थिक फॉरेस्ट। तो ये जो यहाँ का जो जू था वो थिक फॉरेस्ट के जैसा दिख रहा था। दिस जू वॉज लुकिंग लाइक द thick forest. It is almost all covered with full trees, very tall trees, and also it was looking like a forest. तो यहाँ जाकर यानी ये जू में जाने के बाद उन्होंने क्या देखा? तेंदुआ। What do you mean by तेंदुआ children? तेंदुआ means leopard. Leopard and cheetah are two different animals. You can make out the difference by seeing their spots on the body. तेंदुआ spots are different and cheetah spots are different. And then the next one is lakadbagga. What do you mean by lakadbagga? This is, it looks like a dog, or it looks also like wolf. It is a what you call in English is hyena. Hyena is a lakadbagga. So इस lakadbagge को भी इन्होंने इस उद्यान में देखा। फिर क्या देखा? नीलगाय। नीलगाय means blue bull.
It is almost like ox, but then it doesn't look like that, but it is almost like a ox. Or sambar. Sambar is a deer. See, in the picture you can see blue bug with the two horns. No, this is blue bug. So sambar is a deer. It is little larger deer, the biggest deer. So ये भी हम यहाँ देख सकते हैं गिर उद्यान में. और इसके साथ ही कुछ पशु पक्षियों के बाद ये तेंदुआ, लकड़बग्गा, नीलगाय, सांबर और कुछ पशु पक्षियों के देखने के बाद वे लोग एशियाई शेर को देखने पहुंचे. एशियन लायंस. देर आर एशियन लायंस इन गिर राष्ट्रीय उद्यान. तो उसको देखने के लिए वहां पर पहुंच गए. तो ये शेरों को यहाँ खुले जगह पे छोड़ देते हैं. इट्स अ फॉरेस्ट. दे लीव देम ओपन. दे डोंट cage them. They don't put them in the cage. They leave them in the nature and they will be roaming around. If you are going to see those things, you should make yourself safe, taking the vehicle and safeguard the vehicle, and then you have to go and see, because they are kept in the open. Anytime they can attack. तो नाना जी ने बताया कि दक्षिण अफ्रीका के अलावा यह इकलौता ऐसा स्थान है जहां शेरों को अपने प्राकृतिक आवास में रखते हुए देखा जा सकता है. तो दादाजी ने बताया, क्या बताया? साउथ अफ्रीका. दक्षिण अफ्रीका मीन साउथ अफ्रीका. वहां पर व्हेन यू गो टू सी द जू देयर इज अ सफारी. यू कैन कॉल सफारी इज देयर. साउथ अफ्रीकन सफारी यू कॉल इट. यहाँ पर भी लायंस को दे आर केप्ट ओपन इन द फॉरेस्ट. दे आर नॉट केप्ट इन द केजेस. तो आफ्टर साउथ अफ्रीका the only other place is Gujarat, where they have the lions kept in open place, and these are Asian lions. This category is called as Asian lions. तो यहाँ पर भी जैसे साउथ अफ्रीका में लायंस को ओपन एयर में रखते हैं, यहाँ पर भी गुजरात में भी ओपन एयर में रखे हम इसको देख. प्राकृतिक आवास. आवास मीन्स लिविंग प्लेस. प्राकृतिक मीन्स नेचर. नेचर में ही छोड़ देते हैं इसका. लिविंग प्लेस इज नेचर. दे कैन नॉट बी केप्ट इन द केजेस. सो दीज एनिमल्स आर लेफ्ट इन द नेचर फॉर देयर लिविंग. सो ये जू में इन्होंने देखा. इसके बाद ये है जू. यू कैन सी दिस इज द एंट्रेंस. यू कैन सी द पिक्चर ऑफ लायन. दिस गिर राष्ट्रीय उद्यान इज फेमस फॉर द एशियन लायंस. और ये है तेंदुआ. You can see, I told you, the cheetah and the leopard, they have different spots on the body. You can see तेंदुआ on the left side has like flower like spots and the dot like spots on cheetah. This is the difference. So इसको भी, ये तेंदुए को भी उन्होंने उस उद्यान में देखा. और ये है लकड़बग्गा. लकड़बग्गा is hyena. You call it hyena. It looks like a dog or like wolf or something, but then this is the लकड़बग्गा is hyena. इसको भी इन लोगों ने वहां पर देखा. और ये है नीलगाय, blue bug. This is called blue bug. It has horns also, have like how you have for buffaloes and cows. तो ये गाय means it is a bull actually. नीलगाय means blue bull it is called. So ये भी उन्होंने वहां पर देखा. और ये हैं सांभर. सांभर यानी द डियर. इट इज वन लार्ज डियर. इट इज विद दिस हॉर्न्स. व्हाट इज देयर ऑन द लेफ्ट साइड इज मेल सांभर. और ये जो राइट साइड पे है अपने छोटे बछड़े के साथ, इसको हम ये फीमेल वाला है. तो ये फीमेल सांभर है राइट साइड का, और लेफ्ट साइड का मेल सांभर है. उसके बाद गुजरात में ये सब देखने के बाद फिर गुजरात में हम जितने दिन रहे, ये जू देखते ही घर आ गए, क्योंकि व्हेन यू गो टू जू इट इज़ अ टायरसम. देन घर आने के बाद तो दादाजी ने जितने दिन ये बच्चे वहाँ पर थे, ये छुट्टियाँ मनाने के लिए गए थे, तो जितने दिन ये दो बच्चे वहाँ पर थे, उन पूरे दिनों में नाना जी ने एक प्लान बनाया, एक टाइम टेबल बनाया. हर रोज़ every day to take one place to show them, like excursion when you go you see. हर रोज एक एक जगह दिखाने के लिए नाना जी इनका प्लान बनाया. तो गुजरात में जितने दिन रहे, नाना जी ने हर दिन एक नई जगह की सैर कराई. सैर कराना मीन्स घुमाने के लिए लेकर जाना. टू टेक देम टू सी द प्लेसेस. इन्होंने एक प्लान बनाया हर रोज कहीं ना कहीं ले जाने के लिए. और उन्होंने क्या देखा? हम लोग सोमनाथ मंदिर देखा.
ये सोमनाथ मंदिर भगवान शिव का मंदिर है। इस मंदिर को देखने के लिए दादाजी ने लेकर गए दोनों को। और उसके बाद द्वारकाधीश मंदिर, ये भी मंदिर है लेकिन ये कृष्ण मंदिर है, भगवान कृष्ण का मंदिर है। यहाँ पर ये भी देखने के लिए बच्चों को लेकर दादाजी ने लेकर गया। और पोरबंदर भी देखने गए। पोरबंदर, व्हाट डू यू थिंक ऑफ पोरबंदर चिल्ड्रन व्हेन यू टॉक अबाउट पोरबंदर? क्या याद आता है? और पोरबंदर गुजरात में है, ये बात हमको मालूम है, लेकिन पोरबंदर का सिग्निफिकेंस क्या है? व्हाट इज द, क्या विशेषताएं हैं यहाँ का विशेषता ये है कि पोरबंदर ये महात्मा गांधी जी का जन्म स्थान है। ही वॉज बोर्न इन दिस पोरबंदर। गुजरात के पोरबंदर में महात्मा गांधी वॉज बोर्न। सो वहाँ ये पोरबंदर भी गांधी के जन्म स्थान को देखने के लिए दादाजी ने लेकर गए। और हाँ, एक बात तो बताना भूल ही गई। आई फॉरगॉट टू टेल वन थिंग, एंड वो क्या है? नाना जी ने हमें कच्छ का रण भी दिखाने ले गए थे। कच्छ का रण इज कॉल्ड इन इंग्लिश द ग्रेट कच्छ ऑफ रन, the great run of Kutch it is there. It is a desert, है, and it is called white desert or salt desert. यहाँ पर थोड़ा saltish होता है यहाँ देखने में, तो ये इसको salt desert भी कहते हैं या white desert भी कहते हैं, the great run of Kutch को। तो ये देखने के लिए भी दादाजी ने उन लोगों को वहाँ पर लेकर गए। वहाँ दूर दूर तक रेगिस्तान यानी डेजर्ट, you can see the desert everywhere. When you are seeing to the end of the whatever you can see your eyesight, till there you can see only रेगिस्तान, only desert. और वहाँ दूर दूर तक रेगिस्तान नजर आ रहा था। सच में खूब मज़ा आया। ये सब देखने के बाद उन लोगों को बहुत मज़ा आया। तो गुजरात की यादों को कैद करके हम लोग वापस अपने घर दिल्ली आ गए। तो ये जो हमने बताया है द्वारिकाधीश मंदिर, सोमनाथ मंदिर, ये सब मैं बाद में पिक्चर्स बताऊंगी। अभी ये गुजरात का पूरा जितने भी देखने लायक स्थान है, जितने भी टूरिस्ट प्लेसेस है, सबको देखने के लिए दादाजी ने इन बच्चों को लेकर गए और पूरे गुजरात की यादों को कैद करके, यानी जितने भी इन्होंने वहाँ पर देखे हैं गुजरात के स्थान, उस सबको दे कैप्चर्ड इन देयर हार्ट्स, यानी मन में कैद करके हम लोग वापस अपने घर दिल्ली आ गए। तो शिवानी कहाँ के रहने वाली थी? दिल्ली में रहने वाली थी, लेकिन वो गुजरात गई थी। तो पूरे देखने के बाद वो पूरे चित्रों को अपने दिल में समेटकर अपने हार्ट में कैप्चर करके पूरे जगहों को वह दिल्ली पहुंच गए। मेरा तो कुछ और दिन वहाँ रहने का मन था। सो शी वॉज नॉट विलिंग टू कम बैक। उनको वहाँ से आने का दिल नहीं हो रहा था, क्योंकि वह बहुत सारी चीज़ें थी देखने लायक। लेकिन स्कूल की छुट्टियाँ जो ख़त्म हो गई थी, तो हॉलीडेज़ का ख़त्म हो गया था। When holidays are over, you can't stay anymore, no? So because the holidays are over, they were forced to come back to Delhi. She was telling, I am not happy to come, but then because छुट्टियाँ ख़त्म हो गई तो मुझे दिल्ली आना पड़ा। अच्छा, अब मैं विदा लेती हूँ। Now I'll take leave. अंकल और आंटी को मेरी नमस्ते कहना। When you write a letter, you give the your greetings to the elders. तो यहाँ पर अंकल और आंटी इनके स्नेहा के माँ बाप है, तो उसने उनको नमस्कार कहने के लिए कहा। तुम्हारी दोस्त शिवानी। तो ये है बच्चों लेटर जो शिवानी ने स्नेहा को लिखा। हमने थोड़े मंदिरों को नहीं बताया, यहाँ पर बाद में देखो ये चित्र है, ये है द कच्छ का रण, ये द ग्रेट रन ऑफ कच्छ यू कॉल इट इन हिंदी। दिस इज अ डेजर्ट, दिस इज अ डेजर्ट। द ग्रेट रन ऑफ कच्छ इज कॉल्ड इन इंग्लिश, इन हिंदी यू कॉल कच्छ का रण। और ये है सोमनाथ मंदिर, और ये भगवान शिव का मंदिर है, और ये द्वारिकाधीश मंदिर है। एंड द्वारिकाधीश मीन्स इट इज अ, द्वारका इज द कैपिटल ऑफ श्री कृष्णास किंगडम। तो ये श्री कृष्ण भगवान का मंदिर है, द्वारकाधीश मंदिर। और ये है पोरबंदर, मैंने बताया था बर्थ प्लेस ऑफ महात्मा गांधी। पोरबंदर में महात्मा गांधी जी का, ये महात्मा गांधी जी का स्थान है। तो यहाँ तक हमने पढ़े हैं बच्चों। आज का पाठ यही खत्म। आप ये पूरे लेसन को रोज़ पढ़ते रहना जब तक नया वीडियो नहीं आता। तो थैंक यू चिल्ड्रन।